अक्सर देखा गया है कि आपके घर में पैसा आया, नजर लगी, पैसा चला गया, पैसा आया, रुका नहीं, पैसा आता जाता रहता है। ऐसे में ब्लैक टूरमलिन और पेरिडॉट के पायराइट के कॉम्बिनेशन को पहने शब मानू हुआ। ऐसे में आप ब्लैक टूरमलिन और पायराइट की कॉम्बिनेशन को पहनकर देखें, दोनों की अंगूठी बनवा के मिडिल फिंगर में पहने, आपके घर में पैसा आएगा भी और उस पर नजर भी नहीं लगेगा। जो अकल्ट साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, अकल्ट साइंस यानी तंत्र मंत्र यंत्र रत्न रुद्राक्ष, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट हैं, ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगा एक बड़ा ब्लैक टूरमलिन का पत्थर रखें। जो भी पैसा आप रिसीव करते हैं उसको उसके नीचे रखें। अगर आप जैसे पूरे दिन में आपने एक्स अमाउंट अर्न किया तो वो अमाउंट लिखें और उसको उसके ऊपर ये पत्थर रखकर प्रार्थना करें कि जिस प्रकार की भी इस पे नजर दोष लगा हो वो दूर हो जाए और ये पैसा धर्म के काम आए। देखिए आपके भाग्य में परिवर्तन। आज हम बात करेंगे हीरा की। हीरा डायमंड बेशकीमती, सबसे महंगा और रेयर स्टोन, शुक्र का कारक है, भाग्य का परिवर्तक है और सेलिब्रिटी स्टोन कहते हैं इसको। अगर आपको जनमानस से इंटरेक्ट करना है, सेलिब्रिटी बनना है, आप हीरा धारण करें। हीरे का प्रयोग शुक्र की रेमेडीज के लिए भी किया जाता है। हीरे से फाइनेंस, लग्जरी, इंटीमेसी, ये सब कुछ हीरे से बढ़ता है लाइफ में। तो हीरा अवश्य पहने। हीरा रेयर है इसलिए छोटा और अच्छी क्वालिटी का पहने। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन नकली ना पहने। इस ना पहने तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप हीरा नहीं पहन सकते हैं तो आप इस अंगूठे में चांदी का छल्ला पहन लें, वो ज्यादा अच्छा काम करेगा इंस्टेड ऑफ नकली हीरा पहनने के। रत्नों की सीरीज में आज बहुत यूनिक रत्न की बात करूंगा, वो है लेपिस लाजावर्थ। बहुत यूनिक और क्लासिक रत्न है, बहुत जबरदस्त रिसर्च रहा मेरा। ये शनि, राहु, केतु तीनों के लिए कारक है। आपको कोई रत्न समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत परेशान हैं, इसको अच्छा सा बनवाकर इसको मिडिल फिंगर में, बीच की उंगली में पहने और देखिए आपके जीवन में कैसा भाग्य परिवर्तन आता है। ये शनि और राहु केतु तीनों के लिए ही कार्य कर रहा है। ये अपने आप में यूनिक रत्न है, बहुत देखने में अट्रैक्टिव और सुंदर लगता है। ये जेम क्वालिटी का भी मिल जाता है, नॉर्मल क्वालिटी का भी मिल जाता है। इसका ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, पर मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसको मिडिल फिंगर में, बीच की उंगली में इसकी अंगूठी बनवाकर चांदी में पहने और देखिए लाजावर्थ आपके जीवन में कैसा परिवर्तन लाता है। रत्नों की श्रृंखला में बहुत पॉपुलर, आजकल बहुत पॉपुलर रत्न चल रहा है पेरिडॉट और पायराइट। दो रत्नों की एक साथ बात करेंगे। दोनों ही धन के कारक हैं, दोनों ही पैसों के कारक हैं। पेरिडॉट जो होता है ग्रीन कलर का होता है, बहुत यूनिक होता है, रेयर मिलता है, थोड़ा एक्सपेंसिव स्टोन है। पायराइट आजकल बहुत कॉमनली यूज अवेलेबल है। इनकी अंगूठी, ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। देखिए पेरिडॉट तो आपको नहीं मिलेगा बहुत ज्यादा, तो उसकी अंगूठी ही पहननी पड़ेगी आपके, या लॉकेट पहनना पड़ेगा, ब्रेसलेट नहीं मिलता उसका, क्योंकि बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कारीगरी लगती है। लेकिन पायराइट आपको आसानी से मिल सकता है। और अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का फाइनेंशियल इश्यूज है तो पेरिडॉट और पायराइट के कॉम्बिनेशन को पहन कर देखिए, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। कभी भी फ्लो नहीं रुकेगा, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे अपने जीवन का अनुभव। बात करें तो सबसे पहले रत्न की बात करूंगा मैं माणिक, जो भगवान सूर्य का है। ये लाल रंग का होता है और हर क्वालिटी का मिलता है, बेसिक, मीडियम और प्रीमियम। आप यथाशक्ति यथा भाव आप उसको ले सकते हैं। माणिक जो रत्न है, जो रूबी है, इसको सोने में या तांबे में बनवाएं और इस फिंगर में पहने। जो छोटी उंगली के बाद जो फिंगर होती है, इस रिंग फिंगर में पहने, इससे आपको सहायता मिलेगी। रत्नों का प्रयोग समझदारी से करें, लापरवाही ना करें। ये आपका भाग्य बना और बिगाड़ दोनों की शक्ति रखते हैं, इसलिए चयन करते समय सावधानी बरतें। रत्न विशेषज्ञों की जानकारी एवं सहायता के बिना रत्न ना पहने। अगला रत्न है मोती। खूबसूरत प्यारा रत्न है, समुद्र की गहराइयों से निकलता है, लेकिन आजकल मोती की खेती भी होती है। उड़ीसा, बंगाल जैसे क्षेत्रों में तालाब में भी मोती बनाए जाते हैं। ये नेचुरल होते हैं, पर सी पल सबसे ज्यादा अच्छा होता है। समुद्र से निकला हुआ जो पल होता है, जो मोती जो सीप की गोद से निकलता है, वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। मोती का पहनना सुख, शांति और समृद्धि का कारक है, स्पेशली मेंटल पीस में काम आता है। भगवान शिव का प्रिय है, सोमवार के दिन इसको पहनते हैं। चंद्रमा की शांति के लिए पहना जाता है। आप इसको धोकर पूजा पाठ करके पहने। मोती पहनने वाले व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति परिस्थिति कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली आप मोती धारण करें, सावधानी पूर्वक धारण करें। रत्न प्यारा है लेकिन नुकसान भी कर सकता है। अगले रत्न की बात करूंगा तो वो है मूंगा, मंगल, सेनापति।
लाल रंग का होता है, खूनी रंग होता है इसका, और ये बहुत प्रभावशाली होता है। मूंगा सबको धारण नहीं करना चाहिए, जबकि सलाह दी जाती है कि कोई भी धारण कर ले। मूंगा दो रत्नों में भी आता है, कभी कभी लाल और सफेद रंग में भी मिलता है। इसका अधिकतर प्राय रंग जो देखा गया है वो खूनी लाल से हल्का सा ऑरेंजिश कलर की तरफ जाता हुआ जो कलर होता है मूंगा होता है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप किसी भी रत्न विशेषज्ञ से जान सकते हैं। ये मंगलवार के दिन पहनते हैं, इसको सोने और तांबे में पहनते हैं, इसको उसी उंगली में पहनते हैं जहां माड़िक पहनते थे, जैसे मैंने आपको बताया सीधे हाथ की इस उंगली में। अगर आवश्यकता है तो आप इसको बाएं हाथ में भी पहन सकते हैं, लेकिन उसके पीछे विशेष कारण होते हैं। अगर वो पहनना हो तो उसके पीछे आप किसी रत्न विशेषज्ञ या मुझसे जानकारी ले लें, तभी पहने। और मूंगा ब्लड के लिए भी काम करता है, आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। अगला जो रत्न है वो बहुत मेरा प्रिय रत्न है, जबकि मैं पहनता नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत प्रिय है, वो है पन्ना। पन्ना चलता है देव परिवार के साथ भी और क्रूर परिवार यानी असुर परिवार के साथ भी चलता है। इसको दोनों स्टोनों के समूह के साथ पहना जा सकता है। बुद्धि विवेक का कारक है, क्योंकि पन्ना रिप्रेजेंट करता है बुद्ध को, और बुद्ध है राजकुमार। तो पन्ना पहनिए, इसको छोटी लिटिल फिंगर में पहना जाता है। इसके खूबसूरती से बनवाएं, इसके चारों तरफ अगर डायमंड लगवा के बनवाएंगे तो पन्ना विशेष रिजल्ट देगा। लेकिन मैं पन्ना हमेशा यही कहूंगा कि पन्ना की स्थिति देखकर इसको सोने या चांदी किस में पहनना उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करें। पन्ना आपका भाग्य परिवर्तक कारक रत्न भी हो सकता है। पन्ना विजडम का कारक है, इसलिए पहनने के बाद आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगा, ये मेरा विश्वास है।